बुराई की मिसाल कुछ ऐसी है जैसे पहाड़ से नीचे उतरना। एक कदम बढ़ाओ 10 कदम खुद ब खुद बढ़ जाएगी। लेकिन अच्छाई की मिसाल कुछ ऐसी है जैसे पहाड़ पर चढ़ना। हर कदम मुश्किल पर हर कदम पे एक बुलंदी मिलती है। नमस्कार दोस्तों, मैं चिरंजीत हाजरा आपका दोस्त। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज नीचे रेड बटन को दबा के इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट कीजिए ताकि आपके लिए बनाया हुआ वीडियो सबसे पहले पहुंच सके आप तक। दोस्तों, ईमानदारी सिर्फ एक शब्द नहीं, ये एक जीवन को बदलने की कला है। भले ही बेईमानी करके 2 पैसा जल्दी से इनकम किया जा सकता है, लेकिन रातों का नींद और चैन दोनों उड़ जाता है। और ईमानदारी से भले ही थोड़ा सा लेट हो, लेकिन सुकून और चैन मिलता है और कभी लाइफ में पछताना नहीं पड़ता। दोस्तों, एक सेठ जी के पास एक ठेकेदार काम करता था और सेठ जी का काम था नए नए मकान बनवाना। और बहुत दिन से जो सेठ जी के पास ये ठेकेदार काम करते थे, ठेकेदार काम करते करते इसका एज ज्यादा हो जाने के कारण सेठ जी को बोलता है कि सेठ जी, मैं बहुत दिन काम करा पर अब मेरे से काम हो नहीं पा रहा, अब मैं काम कर नहीं पाऊंगा। सेठ जी बोले कि ऐसा करो, एक और लास्ट घर बना दो, उसके बाद तुम्हें और कोई घर बनाना नहीं होगा। लेकिन ध्यान देना, ये घर मैं बहुत ही खास इंसान के लिए बना रहा हूं जो मेरा बहुत ही करीबी हो। इसमें किसी भी तरह का कमी मत रखना और खर्चा के बारे में मत सोचना। इधर ठेकेदार सोच रहा है कि यही मौका है, ये अंतिम घर बना रहे हैं तो इसमें मेरा पॉकेट भी कुछ भर जाए। और वो घर में वो सीमेंट कम बालू ज्यादा और हर चीज को घटिया घटिया यूज किया। फर्नीचर अच्छा लकड़ी के जगह एक सिंपल साधारण लकड़ी से वो फर्नीचर बनाया। हर चीज को जैसे तैसे बना के वो घर को कंप्लीट करा। और कंप्लीट करने के बाद वो सेठ जी को चाबी देने गया और चाबी देते हुए बोला कि सेठ जी, मैंने ये कंप्लीट कर दिया, बहुत ही अच्छा से बनाया हुआ है। सेठ जी बोले कि देखो, किसी भी चीज में कमी नहीं रखा है ना, क्योंकि मैं ये बहुत ही खास इंसान को देने वाला हूं। तो ये ठेकेदार बोलते हैं कि नहीं नहीं, ये तो बहुत ही अच्छा बना हुआ है, आप जिसको भी दीजिएगा वो बहुत ही खुशी से रहेगा। फिर वो सेठ जी वो चाबी लेते हुए उसी ठेकेदार को देते हुए कहा कि तुम मेरे साथ इतना दिन काम करा तो मैंने सोचा एक घर तुमको भी गिफ्ट कर दूं। और ये जो अंतिम घर बनाया ये और किसी के लिए नहीं, ये तुम्हारे लिए ही। दोस्तों, अगर आप ईमानदारी से रहोगे तो इसका फल आपको जरूर मिलेगा। आज नहीं तो कल मिलेगा, लेकिन इसका फल जरूर मिलेगा। कोई देखे या ना देखे, वो ऊपर वाला जरूर देखता है। और ऊपर वाले के घर देर हो सकता है लेकिन अंधेर नहीं। इसी तरह दोस्तों, एक किसान जो हमेशा बटर बेचता था, वो बटर बेचने के लिए गया वो दुकान जहां से हमेशा वो ब्रेड खरीदता था। और ब्रेड खरीदने वाला दुकानदार जब इससे 1 केजी बटर लिया तो फिर इसे बुलाते हुए कहा कि इसमें वजन में कम है, ये तो तुम 900 ग्राम ही हमको दिए हो और 1 किलो का रेट ले रहे हो। तो वो किसान बोलता है, सेठ जी ऐसे कैसे हो सकता है? तो दुकानदार फिर बोलता है, क्यों नहीं हो सकता है? देखो, तुम खुद देख लो, ये 900 ग्राम है। तो फिर वो किसान बोलता है कि सेठ जी, मैं तो गरीब इंसान हूं, मेरे पास तौलने के लिए मशीन नहीं है, बस सिर्फ एक तराजू है। और जिस तराजू में आप रोज ब्रेड देते हो वही ब्रेड को एक साइड में रखा और एक साइड में मैं बटर को रख के आपको तौल के दिया। अगर मैं आज आपको वजन में कम दिया तो फिर आप सोचो आप क्या करते हो, क्योंकि आप तो मुझे रोज ब्रेड देते हो। दोस्तों, जैसे ईमानदारी का फल मिलता ही मिलता है, उसी तरह बेईमानी का फल भी जरूर भोगना पड़ता है। इसी तरह दोस्तों, एक सुयोग्य राजकुमार था जो अभी अभी राजा बनने वाला था, लेकिन उस राज्य का एक परंपरा था कि बिना शादी का कोई राजकुमार राजा बन नहीं सकता है। लेकिन राजकुमार चाहता था कि मेरी वाइफ एक ऐसी हो जो बहुत ही ज्यादा ईमानदार हो, बहुत ही ज्यादा नेक हो। और इसीलिए उस दरबार के सबसे बुद्धिमान दरबारी राजकुमार को सलाह दिया, इस राज्य के जितने भी विवाह योग्य कन्याएं हो सभी को इस दरबार में बुला लीजिए और उसी में से आपके विवाह योग्य एक को चुन लीजिए। वहीं राजा के पास काम करने वाली एक दासी की पुत्री भी थी जो मन ही मन राजकुमार को बहुत ज्यादा चाहती थी और वो चाहती थी कि राजकुमार से मेरा शादी हो जाए। और जैसे ही ये स्वयंवर का सूचना उस तक पहुंचा तो वो काफी ज्यादा खुश हो गई कि एक चांस तो मिला राजकुमार की वाइफ बनने का। लेकिन फिर भी उसके मम्मी पापा उसे भेजने से इनकार कर रहे थे, क्योंकि वहां पूरे राज्य के सुंदर सुंदर कन्याएं जाने वाली है।
तो ये जाके बेचारी क्या करेगी। तो वो दासी पुत्री कहती है कि मुझे पता है राजकुमार मुझे पसंद नहीं करेंगे, लेकिन इसी बहाने कुछ देर राजकुमार को मैं देख तो लूंगी। और इसी बहाने वो भी चली जाती है वहां। राजकुमार सारे कन्याओं को बुला के बोलते हैं कि तुम सभी को एक एक करके बीज दिया जा रहा है। 6 महीना बाद इस बीज के पौधा से जो सबसे अच्छा फूल लेके आएगा उसी के साथ मेरा विवाह होगा। सभी कोई अपना अपना गमला को लेके चल गया और ये भी गई। कुछ दिन बाद सभी कन्याएं आपस में बात कर रही कि मेरा पौधा तो इतना बढ़ गया, मेरा पौधा तो इतना बढ़ गया, लेकिन ये दासी कन्या मन ही मन रो रही थी कि मेरा तो पौधा निकला ही नहीं। जैसे ही 6 महीना हो गया, सभी कोई अपने अपने गमले में सुंदर सुंदर फूल वाले पौधे लेके आए, लेकिन बेचारी इस दासी कन्या का गमला में कोई पौधा ही नहीं आया। लेकिन वो फिर भी उसी को लेके गई। फिर राजकुमार आने के बाद उस दासी कन्या को ही सबके सामने बुलाकर बोला कि आप सभी की महारानी यही होगी। तो फिर सभी कोई आश्चर्य से कहने लगा ऐसे कैसे हो सकता है, हम लोग का फूल इतना अच्छा हुआ है। तो फिर राजकुमार हंसते हुए कहता है कि मैंने सभी को जो बीज दिया था वो उबला हुआ बीज था जिससे पौधा निकलता ही नहीं, लेकिन आप सभी कोई उस बीज को निकाल के अपना अपना बीज लगा के फूल बना के लाए हैं। लेकिन एकमात्र यही है जो ईमानदारी से जो मिला था उसी बीज को अभी तक लगाए हुए है और इसीलिए ईमानदारी का फल इसे मिला। दोस्तों, ईमानदारी का फल मिलता ही मिलता है। इसीलिए दोस्तों, अगर आप सही में अगर लाइफ टाइम सक्सेस होना चाहते हो तो ईमानदार बनो। ईमानदार बनो अपने काम पे, ईमानदार बनो अपने रिलेशन पे, ईमानदार बनो अपने आप पे और ईमानदार बनो उस भगवान से। आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू वेरी मच दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। हम लोग जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।